हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी जो डेट है वो आ चुकी है। 21 और 22 को डेट है आई थिंक। तो इसके लिए लास्ट डेट की क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पे हम बात करेंगे कि क्या लास्ट डेट में आप स्ट्रेटजी अपनी रखो जिससे आप जो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर आपको मिलेंगे। तो इन तीनों पेपरों में आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल आप जो है वो एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। ये जो फर्स्ट पेपर है ये क्वालिफाइंग है, जो आसानी से आप कर लोगे, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अब 10 दिनों में आप इंग्लिश को कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 पे बात करेंगे। पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी लिया है उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो उतना सफिशिएंट होगा। और पेपर 3 के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको इन जो लास्ट क्षण है उनमें किया जाना चाहिए। ठीक है? तो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ सबको एंड हम एक बार जो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स पे बात करते हैं कि मैथ्स में आपको क्या-क्या करने की आवश्यकता है। तो मैथ्स का आप जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि सिर्फ जो एडवांस मैथ है वहीं से सवाल आपको पूछने की जो है वो बोला गया है। ठीक है। भले ही नंबर सिस्टम वहां पे, जैसे नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, अंक गणित लिखा गया है, लेकिन आप सिलेबस जब देखोगे तो उसमें सारा चीज का एलोबोरेशन जो होता है, जितने चीजें वो एलोबोरेट की गई है, बस एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। और आपने देखा कि जो पेपर पिछला हुआ था उसमें इसी तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। जो एडवांस मैथ्स था उसी से सवाल आया था, चाहे वो नगर पालिका वाला हो, चाहे वो जेएसएससी वाला हो, जो पेपर कैंसिल हुआ था। तो इसलिए आपको वही चीजें पढ़नी है जो पूछा जाता है। ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी चीजें एग्जाम में आती हैं बस उनको ही पढ़ना है। और यदि पूछ लिया जाता है नॉर्मल चीजें, जो मतलब अंक गणित से, तो आप बेसिकली कर लोगे। तो हम लास्ट डेट की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि लास्ट डेट में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ट्रिगो आपको ट्रिगोनमेट्री आनी चाहिए, वो भी बेसिक। ठीक है। बेसिक ट्रिगोनमेट्री आपको आनी चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, बेसिक ट्रिगोनमेट्री हो गया। अब आपको अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है। अलजेब्रा आपको आना चाहिए। अलजेब्रा के साथ आपको जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो आना चाहिए। इसके साथ आपको पॉलिनोमियल भी आना चाहिए, जिसको आप बहुपद बोलते हो हिंदी में। बहुपद भी आना चाहिए आपको। यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है। और आपको ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक जो आइडेंटिटीज होती हैं, जितना वैल्यू होता है उसको याद रखें, बेसिक जो फॉर्मूलाज होता है उनको याद रखिए, उतने से आपका हो जाएगा। ठीक है। उससे जो फालतू है वो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री को एक साथ रखेंगे। मेंसुरेशन प्लस जो ज्योमेट्री है उसको एक साथ रखेंगे। और इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बेलन पढ़ना है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद आपको शंकु पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। ठीक है। बेलन के बाद आपको शंकु पढ़ना है। शंकु के बाद आपको ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है। आपको ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज के बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसमें आपको चतुर्भुज पढ़ना है। जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज आपको कर लेना है। इसमें आपको पॉलीगन करना है, पॉलीगॉन। यहाँ से डायगोनल की संख्या पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ साइड्स पूछे जा सकते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला होता है 3-4, वही याद रख लेना है, उतना से बन जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फॉर्मूले आपको याद रखनी है, एक सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा जो होता है वो डिवीजन फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोल दो।
डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। इसका जो पिक्चर है वो मैंने सेंड कर दिया है, यदि मैं आपको दिखा दूं तो आप देखिए कौन कौन सी चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है। बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आप याद रखोगे, बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से देख लो। बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपका हो गया। बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आप कर लोगे, उसके बाद अलजेब्रा इक्वेशन जो होता है पॉलिनोमियल का वो कर लोगे, और फैक्टर एक याद रखिएगा, फैक्टर आपको करना है। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में आपको चतुर्भुज करना है, सिलेंडर करना है, ट्राइंगल करना है, सर्किल करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सेक्शन फॉर्मूला करना है। और मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूं, सेक्शन फॉर्मूला के साथ आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला के साथ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको करना है। सेक्शन फॉर्मूला के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला, सर्किल आपको करना है, ट्राइंगल आपको करना है, सिलेंडर करना है, चतुर्भुज करना है। उसके बाद पॉलीगन मैंने बताया था, पॉलीगॉन करना है। इतना कर लेते हो तो इतना सफिशियंट होगा, इससे अधिक जो मैथ्स है उसके लिए नहीं करना होगा। तो ठीक है, तो इतनी चीजें मैथ्स में आपको कर लेनी है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसको मैंने अपना जो टेलीग्राम है वहाँ पे सेंड भी कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है। बात आती है अब रीजनिंग की। सेकंड जो पोर्शन हमारा है वो है कौन सा, तो वो रीजनिंग है। अब हम रीजनिंग पे बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से जो सेक्शंस है वहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, पहला है एनालॉगी, एनालॉगी से सवाल आएगा। दूसरा सीरीज से सवाल आएगा। तीसरा रैंकिंग से सवाल आएगा। चौथा ब्लड रिलेशन से सवाल आएगा। चौथा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पांचवा होगा। छठा डायरेक्शन होगा। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। बाकी सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया है, तो यहीं पे आपको फोकस करना होगा। रैंकिंग से 2-3 सवाल आएंगे, सीरीज से 3 सवाल आएंगे, एनालॉगी से 2 सवाल लगभग आएंगे, जैसे पीला को लाल बोलते हैं ऐसा करके हो जाएगा। जैसे कुछ ये दिया हुआ है, इसका रिलेशन इससे है तो नेक्स्ट जो होगा इसका रिलेशन किससे होगा, ऐसा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। डायरेक्शन से 2 सवाल होंगे, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 सवाल या 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल 2-3 रहेंगे ही, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 या 2 सवाल रहेगा ही। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 सवाल रहेगा, जैसे सारे पंछी कुत्ते हैं ऐसे करके सवाल होता है ना, सारे कुत्ते ये हैं वो हैं ऐसा करके जो सवाल आता है उससे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कहाँ याद रखनी है, तो इतनी चीजें आपको जहाँ जो रीजनिंग में पढ़नी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं जहां से आप 100% जो क्वेश्चन है वो ले सकते हो नंबर्स। ठीक है, यहाँ से आपको 100% जो नंबर्स है वो मिल सकते हैं। तो ये सब सेक्शंस आपको नहीं छोड़ने हैं। नेक्स्ट बात आती है जीके जीएस एंड करंट अफेयर की। जीके जीएस एंड करंट अफेयर की, इसके लिए आपको क्या करना है, तो जीके जीएस एंड करंट है उसके लिए 3 पोर्शन यहाँ पे आ गए। पहला जीके हो गया, जीएस हो गया, एंड तीसरा करंट अफेयर्स हो गया, सीए हो गया। तो जीके के लिए क्या करना है आपको, जीके के लिए आपको करना है कि कोई भी आप जो जो भी किताब पढ़ते हैं उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने में क्या फोकस रखना है, एनिसेंट ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेडिएवल ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेन जो फोकस होगा वो मॉडर्न पे होगा। मेडिएवल से बहुत कम सवाल आता है, एनिसेंट से थोड़ा बहुत सवाल आएगा, और मॉडर्न पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे अधिक जो सवाल आएगा वो आपका यहीं से आएगा। ठीक है, मॉडर्न से ही सबसे अधिक सवाल आएगा। नेक्स्ट जो होता है जीके में, हिस्ट्री की मैंने यहाँ पे बात की। उसके बाद जो सारी चीजें आपको करनी होती है जैसे ज्योग्राफी है, वो सारा आप करिए। अपना जो आपका नोट्स है उससे करना ही पड़ेगा सबका रिवीजन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते। 40 क्वेश्चंस आएंगे तो उसको नहीं छोड़ना है, 40 या 30 जो भी हो उसको नहीं छोड़ना है। जीएस के लिए मैंने बताया था आपको कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 3 सेक्शन यहाँ पे बनेंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो सारा का जो इक्वल है वो इक्वेशन जो मतलब डिवीजन है वो लगभग सेम है। 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, ऐसा करके आता है। और ठीक है, तो लगभग सब समान के आसपास रहता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी का ज्यादा है। तो हर चीजें आपको करनी पड़ेगी। आप जो भी बुक पढ़ते हो, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, साइंस की अलग से तो नहीं पढ़ते होगे। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए काफी है, नहीं पढ़ा है तो आप जो लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, लूसेंट आपका है, फिर क्राउन का है, तो क्राउन या लूसेंट कोई भी कर लो, उतना में काफी हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए कई सारे डाउट्स हैं लोगों को कि करंट कहाँ से करें, तो करंट में दो चीजें आती हैं। करंट में दो चीजें आती है, पहला, दूसरा। तो पहला आता है कि करंट जो है वो नेशनल का। तो नेशनल कोई भी आप ले लो, मेरे हिसाब से एसपीडी सबसे सही है। एसपीडी ले लो, उसको पूरा कर लो। और झारखंड करंट के लिए क्या करें, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। झारखंड करंट नहीं पढ़ना है, एकदम याद रख लो। झारखंड का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। जो भी करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर के साथ आएगा उसको पढ़ लेंगे। क्यों नहीं पढ़ना है, इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वहां पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन कहाँ थे, तो क्वेश्चन मिलेंगे 4 साल पुराने, 3 साल पुराने, 2 साल पुराने। इतना कौन पढ़ने जाएगा, छोड़ो, नहीं पढ़ना है उसको। ठीक है, मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि ये स्टैटिक को जोड़ के पूछता है, स्टैटिक को जोड़ के करंट अफेयर पूछता है। यदि कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर झारखंड से होगा, तो आप जब नेशनल का करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसी के साथ वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है इतना, उसी के साथ कवर हो जाएगा। झारखंड का सिलेबस इस तरह से दिया गया है, सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है। तो झारखंड में आपको आखिर करना क्या क्या चीजें हैं, झारखंड का सिलेबस जो पूरा दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए। ये झारखंड का पूरा सिलेबस है, आपने पहले देखा भी होगा। झारखंड में करना क्या है, क्योंकि झारखंड जो है वो 40 क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो झारखंड में कौन कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो करनी पड़ेगी। विद्रोह आपको करना है कि झारखंड में कितने विद्रोह हुए। आपको झारखंड के जो साहित्य है उसको करना है। खास करके ट्राइबल जो साहित्य है उनको करना है। झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको करना है, उनसे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्टर बनते हैं झारखंड के खिलाड़ी के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री झारखंड के हैं, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इंडस्ट्री पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो झारखंड की नीतियां बनाई है, झारखंड ने क्या क्या, जैसे उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, उनका एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, उनका इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है, तो जितने भी उनके पॉलिसी है, उनका टूरिज्म का पॉलिसी क्या है, ये सब आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद डैम कौन से है, वाटरफॉल कौन से है, उसके बाद वो जो रिवर है वो आपको कर लेना है यहाँ से, मतलब अफवाह तंत्र पूरा करना है, ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद यहाँ के जो वाद्य यंत्र है, यहाँ से आपको दो सवाल देखने को मिलेंगे, तो वाद्य यंत्र आपको टोटल याद होने चाहिए। उसके बाद झारखंड के वैसे कोई भी व्यक्ति जिनको कोई भी अवार्ड मिला है, कभी भी मिला है, तो उसको आपको पूछा जाएगा। चाहे वो 2000 से लेके 2024 के बीच में कभी भी वो अवार्ड मिला हो, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा अवार्ड। अवार्ड जितने, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई ऐसे हैं झारखंड के जिनको मिला है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लोक कला जो झारखंड की है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। लोक कला में यहाँ से आपको साहित्य भी पूछा जाएगा। लोक कला का जो साहित्य होगा वो भी पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना ट्राइबल साहित्य, यहाँ से सवाल होगा। उसके बाद झारखंड के जो शहरों हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं, जैसे जमशेदपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है, ऐसे करके है ना। जैसे नैनीताल किसको बोला जाता है, ऐसा कर करके जो सवाल पूछा जाएगा, तो उपनाम आपको याद रखना है। जैसे राजधानी, कोयले की कैपिटल किसको बोलते हैं, जो दुमका जैसे राजधानी है, दुमका जो है वो कैपिटल हो जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल झारखंड का, वैसे तो कैपिटल रांची है। तो ये सब याद रखना है, उनके जितने भी मतलब झारखंड के उपनाम है वो याद रखना है, इनकी वाइल्ड लाइफ है वो याद रखना है, 11 है, 11 के 11 याद रखना है, और एक पलामू है, पलामू नेशनल पार्क है, वो याद रखना है। इतना से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कोयले से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, खास करके कोयला कहाँ मिलता है, कोयला मिलता है रिवर के आसपास, नदी के आसपास ही मिलता है। तो नदी के जो बेसिन होता है वहां से सवाल पूछा जाएगा कोयला से रिलेट करके, तो रिवर और इंडस्ट्री में आप कोयला करना है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही है। तो इतनी चीजें आपको झारखंड के लिए करना है। अब कंप्यूटर भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे।
कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर के हिस्ट्री आपको पढ़ना है, उनके जनरेशन जो होगा 5 जनरेशन तक पहुंच गया है, इसको पूरा पढ़ना है। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा, कंप्यूटर के क्या क्या जो कंप्यूटर कैसे आखिर बनता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, उसके क्या क्या कॉम्पोजिशन है उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना होगा, मेमोरी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे हो गया, रजिस्टर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे जो कंप्यूटर के मेमोरी है उसको याद रखना है। इनके जो स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज जो होते हैं, स्टोरेज का साइज क्या है, स्टोरेज का साइज क्या है वो भी पूछा जाता है। स्टोरेज का साइज जैसे केबी हो गया, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऐसे करके पूछता है ना, तो यह भी सवाल आएगा। उसके बाद आपको हार्डवेयर पूछा जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा कि कौन हार्डवेयर है कौन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो हार्डवेयर है उनके क्या फंक्शन है ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको इनपुट डिवाइस पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कौन है इनपुट डिवाइस, कौन आउटपुट डिवाइस है, इसका वर्क क्या है ये पूछा जाएगा। जैसे माउस है उसका क्या काम है, तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस पूछा जाएगा। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सवाल रहेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कौन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका क्या काम है। बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको एमएस ऑफिस से सवाल पूछा जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपको कंपाइलर ये सब सवाल पूछा जाएगा, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, और कई सारे जो लैंग्वेजेस हैं जो बेसिक होती है वही चीजें पूछी जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिर वर्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, इस सब के बारे में सवाल पूछा जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में सवाल होता है, इंटरनेट से सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, जैसे फायरवॉल क्या है, वायरस से कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पिछले ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। कंप्यूटर के जो सवाल पूछे गए हैं, जहाँ हार्डवेयर से सवाल है, आप एक एक चीजें देख लीजिए। हार्डवेयर से सवाल है, सॉफ्टवेयर से सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल है, कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस हैं उनसे सवाल है, खास करके कंपाइलर से, असेंबलर से, ये याद रखना है। इंटरनेट की बेसिक चीजें आपको याद रखना है, जैसे वेब ब्राउजर, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या होता है, इनके वायरसेस क्या होता है, मिलीशियस वेबसाइट क्या होता है, पॉपअप क्या होता है। उसके बाद कई सारे चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वेबसाइट से जुड़ी हुई है, वो सारी आपसे पूछी जाएंगी। उनके बाद फुल फॉर्म, जो बेसिक से फुल फॉर्म होते हैं वो आपको याद रखने के, क्यों क्या किसका फुल फॉर्म है। आपको एमएस ऑफिस से सवाल होगा, तो एमएस ऑफिस में आपको मात्र दो ही चीजें कर लेनी है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड करना है, एमएस वर्ड कर लेना है, उसके बाद एमएस एक्सेल करना है। पावर पॉइंट से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो एमएस वर्ड करना है, एमएस एक्सेल करना है, इनके शॉर्टकट की जो होते हैं वो करना है, इनके फंक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। इनके क्या एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन हो चाहे जैसे जो एमएस वर्ड होता है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट डीएक्स, ठीक है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, डॉक जैसे होता है ना, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक, या फिर नया अभी चलता है डॉट डॉक डॉक एक्स, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद एमएस ऑफिस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपको सवाल पूछा जाएगा, और इनका फंक्शन क्या है, इनका यूज क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे माउस का क्या यूज है, जो जॉयस्टिक है उसका क्या यूज है, प्रिंटर का क्या यूज है, ये पूछा जाएगा। अब आपको मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, मेमोरी का साइज क्या है, इनके क्या जैसे कौन प्राइमरी मेमोरी है, कौन सेकेंडरी मेमोरी है, कौन वनरेबल है, कौन वनरेबल नहीं है, कौन परमानेंट है, ऐसे करके सवाल पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे गए थे, एक सवाल पूछा गया था जो काफी डिफरेंट था, जो रेगुलर बेसिस के यूज पे था। जैसे बार कोड जो आप देखते हो ना, कोई भी सामान खरीदते हो तो वहां पे बार कोड होता है, तो वहां पे जो बार कोड का जो लास्ट 3 डिजिट होता है वो किसको डिनोट करता है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो इस टाइप के सवाल आप रेगुलर जो थिंग्स से सवाल पूछे जाएंगे वो आप कर नहीं सकते हो। जब चीजें ध्यान में रहती है तभी हो पाती है, तो ये सब चीजों को तो आप कर नहीं पाओगे। बाकी जितने भी चीजें हो सकती थी मैंने बता दिया। झारखंड जीके में मैंने कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है वो बता दिया। तो जो पेपर 3 है वो तो अब कंप्लीट हो गया, पेपर 3 से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। यहाँ से सारी चीजें हमने बता ही दी, करंट में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, जीके में कौन सी चीजें पढ़नी है, कंप्यूटर में कौन सी चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए अरिहंत सबसे अच्छा है, अरिहंत की जो किताब है उसको आप पढ़ लीजिए, कंप्यूटर के लिए वो बेस्ट होगा। यदि आपका कोई नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़िए। हम पेपर 2 में क्या बात कर लें, तो पेपर 2 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें नोट्स दे दिया है, उसके बाद एमसीक्यू भी करवा दिया है। तो पेपर 2 में आपको कोई समस्या नहीं होगी, वहां आप उतना कर लेते हो तो आई थिंक 85 से
प्लस ही आप कर लोगे उतना, यदि आपको याद है नोट्स नोट्स मैंने जितना दिया है, पेड हमारा ग्रुप चल रहा था 2 महीने से, तो उस पेड ग्रुप में मैंने जितना भी नोट्स दिया है, वो उससे यदि पेपर टू हिंदी आप कर लेते हो तो 85 के आसपास आपका 85 प्लस तो है वो कर ही लोगे। सर सारी चीजें मैंने वहां पे दे दी है। बाकी आप सिलेबस को ध्यान में रख रहे हो, और कुछ सेक्शन है जिनको आपको नहीं छोड़ना है, वहां से सवाल पूछे तो नहीं छोड़ना है। जैसे कहानी, कहानी से आपको सवाल पूछ दिया जाता है तो ये छूटना ही नहीं चाहिए, ये बनना ही चाहिए। आपको व्याकरण से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, व्याकरण से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। व्याकरण में स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके मैंने ऑलरेडी आपको एमसीक्यूज अपलोड अपलोड कर दिया है, तो उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कहानी, व्याकरण, इन सबसे सवाल एकदम नहीं छूटना चाहिए। आपको सबसे जो ज्यादा सवाल होगा वो उपन्यास से होगा, उपन्यास से होगा। तो उपन्यास से सवाल छूट सकते हैं, लेकिन ये कहानी से एकदम नहीं छूटना चाहिए, व्याकरण से एकदम नहीं छूटना चाहिए। इतना कर लेते हो तो व्याकरण से आई थिंक 25% क्वेश्चन रहेगा, मतलब 25 क्वेश्चन के आसपास व्याकरण से रहेंगे। कहानी से 15 क्वेश्चन के आसपास तो होंगे ही। तो इतना तो हो जाएगा। उसके बाद उपन्यास आपका बचता है, उसके बाद नाटक आपका बचता है। और इनमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको नहीं आता है तो ठीक है भाई, नहीं आता है। डॉक्टर नागेंद्र का जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, इसमें नहीं होता है तो नहीं होता है। वैसे मैंने जो नोट्स आपको दिया है ना, मैंने जो नोट्स आपको दिया है, इनमें काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखे हुए हैं। उतना आप कर लेते हो तो काफी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कैसे किया है, काल विभाजन कैसे किया है, यहाँ से तो एक सवाल रहेगा ही। इनका जो बुक है उसका प्रकाशन कब हुआ, किसने किया, यहाँ से सवाल आएगा। डॉक्टर शुक्ल से क्या सवाल होगा, इनका जो काल विभाजन है वो कैसा है, इनका जो बुक है उनमें कितने चैप्टर हैं, यहाँ से सवाल आता है। इन्होंने क्या कहा, इनके कथन जो होते हैं वहां से सवाल आता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कथन दोनों के थे, ये सारे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट बचता है भाषा। भाषा में क्या होगा, भाषा का जो पार्ट है वहां से भी सवाल आएंगे। तो यहाँ पे जैसे भाषा की परिभाषा है, उससे सवाल आएगा कि किस व्यक्ति ने किस टाइप की परिभाषा दी है। तो मैंने सारे जो नोट्स दिए हैं उसको कंप्लीट करिए। उससे बाहर चांसेस कम है कि सवाल आए, वैसे आ सकते हैं। वैसा नहीं है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या आने वाला है, लेकिन मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स दिया है। उससे बाहर सवाल आने की संभावना ना के बराबर है, मतलब आ सकते हैं लेकिन। तो भाषा में इसमें कई सारी चीजें बांटी गई है, जैसे भाषा भाषा विज्ञान है, तो उसमें उतना फोकस क्यों करना, नहीं करना है। प्रयोजन मूलक हिंदी है, वहां से सवाल एक दो पूछे जाते हैं, तो उसमें कर लेंगे। सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी जो कुछ चीजें बची हुई है वो भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। पेड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना आप हिंदी में कर लेते हो भाषा से रिलेटेड। जैसे आपको काल क्रम याद होना चाहिए कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, ये आपको होना चाहिए, तभी आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, तो आप आपको मेन जो 10 दिन आपका बचा हुआ है अप्रोक्स, इसमें आपको यही चीजें पे फोकस करना है। ठीक है, आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, न्यू जो चीजें हैं उसको अवॉइड करिए, उसको नहीं पढ़नी है। आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। आपकी तैयारी, मतलब लगता है कि हमें रिवीजन कम किया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। 10 घंटा के आसपास पढ़िए, 10 घंटा प्लस पढ़िए। यदि आपका रिवीजन सही चल रहा है तो 4 से 5 घंटा आपके लिए काफी होगा। ठीक है, तो ये फोकस रखिए इन चीजों पे, जो चीजें मैंने बताई हैं जो जरूरी है उन पे फोकस रखिए। मतलब करना क्या है आपको, हमको वैसी चीजें ज्यादा पढ़नी है जहां से नंबर एकदम कंफर्म आए। एक कॉम्बिनेशन आपको लगा के रखना पड़ेगा। पेपर 3 में आपको 90% मार्क्स लाने पड़ेंगे। पेपर 3 से 90% कर लीजिए, और पेपर 2 से आप जितना भी कर सकते हो मैक्सिमम कर लो, 70 से 80 तक कर लो। इतना आप कर लेते हो तो इतना में रिजल्ट है। ठीक है, इतना कर लेते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपडेट कर दूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वेयर कुछ कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।